नमस्कार, डीआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण जानकारी और सभी काम की खबर हिंदी में देखने के लिए अभी डीआरडी न्यूज सब्सक्राइब करें। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी, पानी और केमिकल से साफ किए जा रहे हैं राम मंदिर के लिए तराशे हुए पत्थर। कार्यशाला से पत्थर पहुंचाने में लग जाएंगे 1-1.5 साल। राम जन्मभूमि पर गर्भगृह वाली जगह का समतलीकरण पूरा हो गया है। वहीं जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में दशकों से रखे तराशे हुए पत्थरों की सफाई का काम तेजी से हो रहा है। इस काम को दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही। कंपनी के निदेशक संदीप गर्ग ने कहा कि अभी 15 लोग इस काम में लगे हैं। इन पत्थरों से 80% गंदगी पानी से धोने पर ही निकल जाती है। बाकी जानवरों से फैली गंदगी और काई को छुड़ाने के लिए केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। हम 3 से 4 महीने में पूरे पत्थरों की सफाई कर सकते हैं। अभी जो पत्थर साफ हो गए उन्हें सुरक्षित पैक करके रख रहे हैं। कार्यशाला में रखे साफ पत्थरों को बारिश के पानी से बचाने के लिए शेड का भी बनाया जा रहा है। व्हाट्सएप ऐप पर यूजर को मिलेगी अब एनिमेटेड स्टिकर से लेकर QR कोड की सुविधा। बेहतर वीडियो कॉलिंग से लेकर कई मजेदार फीचर्स भी उपलब्ध होंगे। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कई सारे नए फीचर्स को शुरू करेगा। फेसबुक की इस मैसेजिंग कंपनी ने अपने मोबाइल ऐप और वेब वर्जन के लिए ढेर सारे नए फीचर्स का ऐलान किया है। इसमें एनिमेटेड स्टिकर्स, QR कोड्स और बेहतर वीडियो कॉलिंग फंक्शन शामिल है। व्हाट्सएप ऐप का यह फीचर एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए रहेगा। इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। वायुसेना को मिलेंगे 33 फाइटर जेट। रूस से 12 सुखोई और 21 MiG-29 खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 18,148 करोड़ रुपए के इस प्रपोजल के तहत रूस से 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 खरीदे जाएंगे। इसके अलावा देश में मौजूदा 59 MiG-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। नेवी एयरफोर्स को मिलेगी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र। रक्षा मंत्रालय ने नेवी और एयरफोर्स के लिए 248 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा DRDO को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल डेवलप करने को भी मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस के लिए 38,900 करोड़ रुपए की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से 31,130 करोड़ रुपए की खरीदारी इंडियन इंडस्ट्री से की जाएगी। इसके तहत पिनाका रॉकेट लॉन्चर के एम्यूनिशन और BMP कॉम्बैट व्हीकल और अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा आर्मी के लिए भी रेडियो का सॉफ्टवेयर भी खरीदे जाएंगे। निजीकरण की ओर रेलवे, अप्रैल 2023 तक पटरियों पर दौड़ने लगेंगे 151 प्राइवेट ट्रेनें। 16 डिब्बों की होंगी। यात्रियों को एयरलाइन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। देश में अप्रैल 2023 तक 151 प्राइवेट ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा कि अभी 2800 से ज्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं। इनमें केवल 5% ट्रेनों को ही चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेन रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। रेलवे के मुताबिक इन प्राइवेट ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जाएगा। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। रेलवे के अनुसार इनमें से ज्यादातर आधुनिक ट्रेनों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा। इसे चलाने वाली प्राइवेट कंपनी ही उसके मेंटेनेंस, खरीद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होगी। कोरोना, देश में एक दिन में रिकॉर्ड 21,468 संक्रमित बढ़े। जायडस कैडिला को वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। देश में अब 6,26,000 केस। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,26,689 हो गई है। COVID-19India.org के मुताबिक गुरुवार को एक दिन में 21,468 नए मरीज बढ़ गए। यह आंकड़ा एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 19,999 मरीज ठीक भी हुए। दूसरी ओर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए भी कोशिशें तेज हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जायडस कैडिला कंपनी को वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। यह फैसला एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर भी कोरोना की जांच हो सकेगी। अभी तक केवल सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के कहने पर ही जांच होती है। रिलायंस जियो ने स्वदेशी HD वीडियो कॉलिंग ऐप जियो मीट किया लॉन्च। जूम को मिलेगी चुनौती। टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद रिलायंस जियो ने IT सर्विसेज में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। कंपनी ने जियो मीट वीडियो कॉलिंग ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप का सीधा मुकाबला जूम, गूगल मीट, हैंगआउट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइपी जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप से होगा। जियो मीट को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी इस ऐप पर पिछले काफी समय से काम कर रही थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों में वीडियो कॉलिंग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसे देखते हुए कंपनी ने अपने इस वीडियो कॉलिंग ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें एक बार में 100 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। जानिए क्या है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का गणित। कसौटी पर है तेल की कीमतों में वृद्धि।
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, फिर भी यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि होने का कारण इन पर ज्यादा कर आरोपित करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है। वैसे भी कोरोना महामारी के आरंभिक दिनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में मार्च और अप्रैल में भारी गिरावट आई थी। उस दौरान भारत में कच्चे तेल का बास्केट वर्ष 2019-20 के औसत $60 प्रति बैरल स्तर का एक तिहाई यानी $20 प्रति बैरल रह गया था। इसलिए तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल उत्पादक देशों द्वारा इसके उत्पादन में योजनाबद्ध तरीके से कमी करने का फैसला लिया गया था। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल मामूली वृद्धि हुई है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और अपनी खपत का 75 से 80% कच्चा तेल आयात करता है।